नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। राज्य के शिक्षा मंत्री के आदेशों को यहां के निजी स्कूल प्रबंधन ठेंगा दिखा रहे हैं। ताजा मामला गोविंदपुर स्थित विवेक विद्यालय का है, जहां स्कूल प्रबंधन के तुगलकी फरमान और अभिभावकों पर जबरन दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए झारखंड छात्र मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल आज जिला मुख्यालय पहुंच जिले के उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से छात्र नेता चंदन ठाकुर ने बताया कि गोविंद विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को मैसेज भेजकर लॉकडाउन की अवधि की फीस भरने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही स्कूल द्वारा किताब और कॉपियों की बिक्री में अभिभावकों से मनचाहा पैसे लिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा हर साल पाठ्यक्रम में नई किताबों को जोड़कर उसके एवज में मोटी रकम उगाई की जाती है। वहीं उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप स्कूल प्रबंधन पर लगाया है। वैसे यहाँ कोई पहला मामला नहीं है कि निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन को गंभीरता दिखाने की जरूरत है। विवेक विद्यालय के अभिभावकों के द्वारा कुछ प्रवीण सिंह जी को कुछ मामले सामने आए थे जिसमें अभिभावकों को लूटने का काम किया जा रहा है। प्रवीण सिंह जी द्वारा ये मामला हमारे संज्ञान में आया और एक सामाजिक व्यक्ति और छात्र नेता होने के नाते इस मामले को संज्ञान में लेकर मैंने स्कूल प्रबंधन से बात की। स्कूल प्रशासन से कोई हल नहीं निकला। उसके बाद भी वो लगातार कॉपी किताबों को बेच रहे थे। इस मामले को लेकर हम सबसे पहले डीसी ऑफिस के पास आज आए हैं। इसमें 5 सूत्री मांगे थी कि स्कूल प्रशासन द्वारा जो भी पुस्तकें बेची जा रही हैं, कॉपी किताब बेची जा रही है, उसमें सभी का मूल्य अनुचित लिया जा रहा है। 30 रुपये की कॉपी को 50 रुपये में दी जा रही है। 20 रुपये की आपको देखें तो 40 से 50 रुपये में मिलने वाला प्लास्टिक कवर जो है उसे 80 रुपये में बेचा जा रहा है। वहीं लगातार शिक्षा मंत्री के कहने के बाद भी अभिभावकों के मोबाइल पर मैसेज कर उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपको फी भरने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है, जिससे अभिभावक चिंता में है। और तो और जो बड़े व्यापारी के हाथ में पूरी की पूरी ये जो कॉपी किताब बिक्री करने की प्रक्रिया दे दी गई है, इसके तहत जो भी इस विद्यालय के क्षेत्र के अंतर्गत लोकल जो भी दुकानदार हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनके पेट पर लात मारने का काम किया गया है। क्योंकि साल भर कॉपी किताब और जो भी पुस्तकें हैं उतनी बिक्री नहीं होती। सेशन जब चेंज होता है तो ऐसे कई दुकानदार हैं जो इसी के सहारे ही अपने परिवार को अच्छे एक भरण पोषण के लिए तैयार करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके पेट में कहीं तो लात मारने का काम किया गया है और इनके दुकान से अधिक मूल्य पर पुस्तकों को दी जा रही है। और तो और देखें, मामला पिछले वर्ष 3 किताबों को चेंज कर दी गई थी और इस वर्ष 6 किताबों को चेंज कर दिया गया। हम पूछना चाहते हैं स्कूल प्रबंधन से कि आखिर क्या कारण है कि हर साल किताबों को आपको चेंज करना पड़ रहा है। आखिर क्या कारण है कि 2 से 3 में गया बच्चा क्या एक्स्ट्रा सीख लिया है और जो 3 से 2 में अभी 2 में नया बच्चा आया उसे क्या ऐसा बता रहे जो 3 क्लास में गए बच्चे की छूट चुकी है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये पूरी प्रक्रिया के तहत कि स्कूल और कॉलेज जो भी आज के डेट में चल रहे हैं प्राइवेट, वो कहीं ना कहीं व्यापारीकरण कर रहे हैं और व्यापार, इनका शिक्षा देना मुख्य पेशा नहीं, व्यापार मुख्य पेशा है। इसके साथ ही हम लोगों ने डीसी ऑफिस को ज्ञापन देकर सारी बातों को बता दिया है और आगे इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरे राज्य भर में शुरू से ही कोरोना से अछूता रहने वाले जमशेदपुर शहर में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद जिला प्रशासन इस प्रयास में कि हालात नियंत्रण में रहे। शुक्रवार को देर शाम जिले के उपायुक्त और जिला पुलिस कप्तान ने कमान संभालते हुए खुद सड़कों पर उतरे और तमाम चेकनाकों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान सड़कों पर जाम का नजारा देखा गया। लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर बाहर निकल रहे थे, जिस पर पुलिस कार्रवाई की गई। इस दौरान अधिकतर लोग बिना वजह के बाहर घूमते पाए गए, जिन पर कार्रवाई की गई। साथ ही कई लोग पास का गलत इस्तेमाल करते पाए गए, उनकी पास को जब्त कर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे भी पाए गए हैं जिनके पास पड़ोस के जिले सरायकेला के लिए पास उपलब्ध है, लेकिन वो जमशेदपुर में घूम रहे हैं। ऐसे में उनके पास को जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। महत्वपूर्ण है हम सभी लोगों के लिए कि हम लोग लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करें और पास के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें विद इन डिस्ट्रिक्ट पास के लिए भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकांश लोग जो पाए गए हैं वो बिना वैलिड पास के और कुछ ऐसे भी लोग पाए गए हैं जिन्होंने पास बनवाया है, लेकिन अभी जब ये जा रहे थे तो उसको देख करके स्पष्ट हो रहा था कि ये उस उद्देश्य के लिए नहीं जा रहे थे जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने पास बनाया था। तो ऐसी स्थिति में इनके विरुद्ध सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और इस क्रम में हम लोग ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जाम ना लगे, इसलिए
छोटे छोटे डिस्टेंस पर हम लोग अलग अलग चेक पोस्ट लगाना चाह रहे हैं ताकि एक चेक पोस्ट पर अधिक भीड़ ना हो चेकिंग के क्रम में। ये लॉकडाउन का वायोलेशन कई जगह पे देखा जा रहा है। ये लोग वैलिड पास लेते हैं तो वो वैलिड पास खत्म होने के बाद भी वहाँ चलते हैं, उन लोगों को रुकवा रहे हैं। और बहुत लोग अपना ID कार्ड में जा रहे हैं, बोलते हैं हम बैंक में काम कर रहे हैं, फलाना काम करने जा रहे हैं, तो उनको सब लोग रुकवा रहे हैं। और इससे ज़्यादा कोई भी जो काम कर रहे हैं ऑफिस काम छोड़ के दूसरे परिवार के साथ भी बाहर निकल रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग अभी चेकिंग किए हैं, उपायुक्त और SSP हम लोग चेकिंग किए हैं। काफ़ी सारा लोगों को करीब 100 गाड़ी के ऊपर हम लोग उसको चालान कर रहे हैं और बहुत सारा लोगों को केस भी कर रहे हैं। ये भी हम लोग अवेयरनेस करा रहे हैं कि जो है अननेसेसरी बिना किसी कारण का बाहर नहीं आना है, वैलिड पास होगा तभी आना है। और बहुत सारा लोग जो सरायकेला का पास लेकर इधर आ रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग डिस्कस करें। देश के विभिन्न कोने में फंसे मजदूरों, छात्रों व अन्य लोगों के लिए केंद्र सरकार के आह्वान पर विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, जिसमें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के साथ साथ कोविड-19 AC स्पेशल ट्रेन भी है। वहीं शुक्रवार को दिल्ली से चलकर भुवनेश्वर जाने वाली विशेष ट्रेन टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे स्टेशन परिसर में जिला प्रशासन के साथ साथ रेल प्रबंधन व सुरक्षा के मद्देनजर RPF और जिला पुलिस के जवानों को लगाया गया था। टाटानगर से भुवनेश्वर की ओर जाने वाली यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई। वहीं जो यात्री दिल्ली से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची, उनकी भी थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सोशल डिस्टेंस के तहत एक एक करके उन्हें बाहर निकाला गया। न्यू दिल्ली, वहाँ से मैं तो वहाँ पे जॉब कर रही थी। मार्च में मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था। आई हैव टू शिफ्ट माय होम टाउन। टेक महिंद्रा में जॉब कर रही हूँ। यहाँ कहाँ रहती है? आदित्यपुर जमशेदपुर वापस आना चाहती हूँ। सब जो भी फंसे हुए हैं उनको अपना घर आना अच्छा लगेगा, क्योंकि जो जहाँ फंसे हैं वो कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, समझे। मैं प्रेस में काम करती हूँ, सेटिंग में जहाँ बंगाली कल्याण समिति के द्वारा ढांगी बस्ती जरूरतमंदों के बीच सूखा खाद्य सामग्री वितरण किया गया। उक्त खाद्य सामग्री BCCL के द्वारा मुहैया कराया गया था। खाद्य सामग्री में चूड़ा, गुड़, सत्तू, चना, बिस्किट आदि एक पैकेट बनाकर बलियापुर प्रखंड के अंतर्गत डांगी बस्ती में गरीबों के बीच वितरित किया गया। उक्त खाद्य सामग्री करीब 200 लोगों को दिया गया। यह खाद्य सामग्री मुहैया करवाने में BCCL के ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तथा बंगाली कल्याण समिति के उपाध्यक्ष भवानी बंदोपाध्याय का सराहनीय योगदान रहा। समिति और BCCL का CSR का प्रोजेक्ट के तरफ से हम लोग को कुछ खाद्य सामग्री मिला है, जो हम लोग आज लॉकडाउन के चलते हम लोग यहाँ इस गांव में जो धांगी बस्ती है, उस गांव में बहुत ही परेशानी का ये था, तो उस जगह में वो सूखा ग्रेन्स जो सब था वो ले आके हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन लोग के साथ में ओरिजिनली इस गांव को हम लोग एडॉप्ट किए हैं बंगाली कल्याण समिति की तरफ से। इस गांव में हम लोग आगे भी इन लोग के साथ में पिकनिक करना, यहाँ पर खाद्य सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करना। ये पहला लॉकडाउन जो शुरू हुआ था उसमें भी हम लोग यहाँ पर आके चूड़ा, गुड़ ये सब दे के गए थे, और ये थर्ड लॉकडाउन है। इस थर्ड लॉकडाउन में भी हम लोग को जो BCCL के तरफ से कुछ CSR का ये सब मिला, वो चीज मटेरियल हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आए हैं। और यही चीज कल भी और भी एक प्रोग्राम है जो हम लोग दामोदरपुर में काम करेंगे, यही फूड ग्रेन्स लेके, और थर्ड लॉकडाउन का के ये पर। हाँ। मेरा नाम तन्मय गौन, सचिव बंगाली कल्याण समिति। आज भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के तरफ से बंगाली कल्याण समिति के सौजन्य से करमाटाड़ के निकट की बस्ती में 200 पैकेट खाने का सामान BCCL प्रबंधन में ने दी है, जिसको हम लोग गरीब तबके के लोग जो ये पेंडेमिक के चलते, महामारी के चलते काम को खो बैठे हैं, अभी उनको कोई काम नहीं है, कुछ सहारा नहीं है, ऐसे घर के लोगों को हम कुछ खाने का सामान दिए हैं। ऐसे जरूरत के अनुसार ही बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हम लोग का आग्रह पर BCCL प्रबंधन ने जो कदम उठाए हैं उसको हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। BCCL प्रबंधन को साधुवाद देते हैं। BCCL प्रबंधन के CSR विभाग के महाप्रबंधक, उनके पूरे टीम को इस सहयोग के लिए मैं बंगाली कल्याण समिति की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। पैकेट में क्या क्या है? पैकेट में आपका है चूड़ा है, गुड़ है, बिस्किट है, चना है, सत्तू है, ये सभी सामान है। जो मैं भवानी बंदोपाध्याय बंगाली कल्याण समिति का वाइस प्रेसिडेंट हूँ तथा BCCL के कार्मिक प्रबंधक हूँ। आज CSR विभाग से
काफी नजदीक से मैं जुड़ा हुआ हूँ, चूंकि कार्मिक विभाग के अधीन CSR भी है, इसलिए मुझे इस सब का वाकिफ है। कोरोना योद्धा कोविड-19 से लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर लड़ रहे हैं और कोविड-19 से हमें बचा रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज समाधान टीम और धनबाद विधायक श्रीमान राज सिन्हा सब ने मिलकर कोरोना योद्धा श्रीमान DP भूषण का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। धनबाद स्थित रणधीर वर्मा चौक पर समाधान टीम द्वारा कोरोना रथ, कोरोना बाइक इत्यादि को बलून रिबन से सजाकर कोरोना योद्धा को सरप्राइज दिया और केक काटकर सबने मिलकर उनका जन्मदिन मनाया। मौके पर मौजूद विधायक राज सिन्हा ने इस कार्य को सराहनीय बताया। ऐसे समय में कोरोना योद्धाओं को इस तरह से सम्मान देना बेहद ही जरूरी बताया। साथ ही साथ प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्रीमान संजीव कुमार झा को मौके पर ही शॉल ओढ़कर सम्मानित किया गया। सर उधर केक के पीछे तो पता चला कि सर का जन्मदिन है और सर बहुत तकरीबन रोज कंटिन्यू कहीं ना कहीं काम करते रहते, बहुत बिजी कोरोना में पेशेंट को लेकर के। तो हम लोगों को पता चला तो हम लोग सोचे कि अपने तरीके से कुछ सरप्राइज करते, तो सरप्राइज क्या कर सकते हैं, तो कोरोना योद्धा को एक कोरोना योद्धा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, रोड पे ही करते हैं। तो हम लोगों ने राज सर से बात किया, सर आप आ सकते हैं, तो सर हमारे हमेशा तैयार रहते हैं, अरे बोलो कहाँ आना है, हम लोग का और ऊर्जा बढ़ जाता है। डॉक्टर के बाद अब दूसरा किसी और का भी? हाँ, आज हम लोग सफाई कर्मी एक हैं, उनका हम लोग करने जाएंगे। उनको भी पता नहीं कि आज उनका हम लोग जन्मदिन मनाने वाले हैं, जाएंगे उनका और उनका जन्मदिन मनाएंगे ताकि उनको अचानक घर से पहुँच कर और सीधे आप केक देंगे? हिट टू टारगेट जी, ठीक बैठे होंगे। और विधायक और सहित पूरे सारे मीडिया कर्मी जो है आपके बर्थडे को इस तरह ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं अभिभूत हूँ इस तरह से जो मेरा जन्मदिन मनाया गया उसके लिए। जी, कोरोना के दौरान जब सभी लोग लॉकडाउन में हैं, बाहर नहीं निकलना है, ऐसी स्थिति में हम कैसे एक दूसरे को सुख दुख बांटकर अपने आप को जिंदा दिली बनाए रखें और डिप्रेशन से बचें? कोरोना के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर को छोड़कर बाकी सभी लोगों को कोरोना के बारे में ज्ञान काफ़ी है थोड़ा सा नीचे की। लेकिन कोरोना की जो स्वाभाविक समस्या है वो ये है कि कोरोना के समय हम अपने आप से उत्पीड़ित हो रहे हैं। ऐसा भी हुआ जिससे कि नी जर्क रिएक्शन करते हैं। शुरू में जब लॉकडाउन किया गया तब उस लॉकडाउन के समय सभी लोग बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा ऑस्टेरिटी के साथ लॉकडाउन के लिए गए, लेकिन समय जैसे जैसे बीता वैसे वैसे लॉकडाउन से लोगों का विश्वास भी घटने लगा और एक भीतर से निर्भयता आने लगी, जबकि केसेस बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं। और फिर जो लोग इस समस्या को सोचते थे कि कुछ दिनों में यह समस्या समाप्त हो जाएगी, वो अचानक धीरे धीरे मानसिक असंतुलन या मानसिक चिंता या उद्वेलन का शिकार होने लगे। ऐसी परिस्थितियों में जैसे समाज कहता है, हम कहते हैं कि अपने आप को अपनी सबसे अच्छी चीज़ों में व्यस्त रखें, जो कि आपको अच्छा से अच्छा भीतर से उत्साह दे, इस समय लड़ने की प्रेरणा दे और पूरी की पूरी कायनात को सुरक्षित रखने की प्रेरणा दे। जी, तो अब समस्या ये भी आ गई जैसे WHO बहुत आनंददायक है और मुझे तो लगता है कि अगर कोरोना के एक एस्पेक्ट को हम छोड़ दें जिससे कि लोग भयभीत होते रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, तो बाकी कोरोना से फ़ायदा बहुत हम लोग को हुआ। इंसान को जीवित रहना कोरोना सिखा रहा है, कैसे एक दूसरे के प्रति हम चिंता करें। सेवा भाव जो हमारा है, खास करके हम भारतीयों के लिए एक हर आदमी जहाँ जिसका संभव है, जितना औकात है, सेवा में लगा हुआ है। पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है, सड़क पर दूर दूर तक हमारी दृष्टि बढ़ गई है, कहीं भी आप देखिए तो इससे फ़ायदे बहुत हैं। गंदगी सबसे, और अब यह सौभाग्य साथ डॉक्टर साहब को पहली बार ज़िंदगी में मिला होगा। जी हाँ, इस प्रकार से अपने परिवार के साथ तो खुशियाँ सब लोग बांटते हैं। सार्वजनिक रूप से समाज के हर यहाँ पहलू, हर वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनके साथ ये जन्मदिन की खुशियाँ बांटना यह कोरोना से ही संभव हुआ। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन के बीच इंसानों को भोजन कराने के लिए कई तरह के स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं और उन्हें तीनों वक्त का भोजन मिल जा रहा है। लेकिन वैसे मानवेतर प्राणी जो आवारा पशुओं की शक्ल में सड़कों पर विचरण करते रहते हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में धनबाद नगर निगम ने बीड़ा उठाया है आवारा पशुओं की देखभाल करने एवं उनकी भूख को मिटाने का। प्रतिदिन सभी 55 वार्ड के सड़कों पर गाय, भैंस, सांड एवं कुत्तों एवं अन्य आवारा पशुओं को प्रतिदिन भोजन कराने का कार्य किया जा रहा है। नगर आयुक्त के आदेश पर लगातार यह कार्यक्रम पिछले 3 दिनों से जारी है। दिनों में जो एहसास हुआ कि ये बहुत ज़्यादा उपेक्षित है और उसको ध्यान में रखते हुए नगर
आयुक्त महोदय, नगर निगम की टीम, जो नगर निगम के पैसे से नहीं, अलग एक अपनी व्यवस्था के तहत इसको जो खड़ा किया है, इसके लिए पूरी टीम साधुवाद की पात्र है। और बहुत कम समय में हजारों रोटियां बना करके तैयार करके और उसको लोगों में वितरण करने का ये जो अनवरत कार्यक्रम लगभग 1 हफ्ते तक करने का इन्होंने सोचा है इनिशियल स्टेज में, ये बहुत अच्छी बात है और इससे हम सब अच्छा फील कर रहे हैं। लोग गाड़ियों में जाएंगे रोटियों को लेकर, और सड़कों पर जो पशु मिलेंगे उनको खिलाएंगे। सबको जहाँ भी जो भी मिलेंगे वहाँ उनको खिलाएंगे और फिर उसके बाद वो एक क्रम बन जाएगा, वो भी करने शुक्र होता है। अन्य राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों का लगातार सरायकेला जिले में प्रवेश जारी है। वहीं सभी प्रवासियों को चिकित्सकीय जांच उपरांत उन्हें अपने अपने प्रखंडों में भेज दिया जा रहा है। वहीं राजनगर प्रखंड में जवाहर नवोदय विद्यालय को भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें राजनगर प्रखंड के बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। वहीं प्रशासन और चिकित्सकों के द्वारा सभी क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को सेवा दे रहे हैं। किसी को भी किसी प्रकार की समस्या न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और चिकित्सकों की टीम के द्वारा जांच के लिए सैंपल भी लिया जा रहा है। ये दिया गया है कि जो भी रेड जोन से आएगा उसका कोविड-19 का टेस्ट होगा। तो कल हम लोग कोविड-19 का 13 जो है सैंपलिंग यहाँ से भेजे हैं और आज 13 का लिया जा रहा है और उसके पहले सरायकेला में 6 जन का लिया गया है। तो अभी तक इन लोग का रिपोर्ट नहीं आया है। जैसे ही इन लोग का रिपोर्ट आएगा तो उन लोग को जो है होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। सर, जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाती है? रिपोर्ट आने का है, उसका कल्चर होता है तो 48 घंटा लगता है। तो हम लोग मान के चलते हैं 3 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाता है। 3 दिन में अगर निगेटिव आता है तो वो सबको हम लोग होम क्वारंटाइन का एडवाइस देते हैं। इस आइसोलेशन वार्ड में भी कुछ पेशेंट नहीं, अभी आइसोलेशन वार्ड में केवल एक ही है। वैसे तो आइसोलेशन वार्ड में रखने लायक नहीं है, फिर भी रखा गया है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए वहाँ पे लेडीज़ थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। इसका भी अगर नेगेटिव निकल जाता है तो इसका आज सैम्पलिंग हुआ है, नेगेटिव निकल जाता है तो इसको होम क्वारंटाइन का एडवाइस कर दिया गया है। सर, कई क्वारंटीन में जो लोग हैं उनका कहना है कि खाने पीने की असुविधा है, वहाँ सही तरीके से खाना पीना टाइमली नहीं दिया जाता है, क्या कहेंगे इसमें? खाने का तो हम लोग व्यवस्था किए हैं, टाइमली हो सकता है, एक आधा घंटा 1 घंटा लेट हो रहा है, लेकिन 1 टाइम नाश्ता और 2 टाइम का खाना दिया जा रहा है। तेल, साबुन सब दिया जा रहा है, ये भी सब दिया जा रहा है। सोनारी में कार्मेल स्कूल के समीप शहर के पुरातन संस्था देवेंद्र सेवा संघ द्वारा जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री पैकेट बनाकर जिसमें 5 किलो चावल, दाल, तेल, सोयाबीन, प्याज आदि वितरित किया गया। यह करीब 120 लोगों में वितरित किया गया। संस्था के सेक्रेटरी रूद प्रसाद महतो जी ने बताया कि यह कार्य प्रातः सुबह 9 बजे से चल रहा है। अभी हम लोग इसमें 120 आदमी को चावल 5 किलो करके चावल, दाल, तेल, उसके बाद आपका प्याज और क्या सोयाबीन बड़ी, ये सब 120 आदमी को हम लोग वितरण कर रहे हैं। जो भी जो संस्था सोचा, संस्था ये किया कि भाई कुछ तो हम लोग मदद करें। हम लोग जो महामारी में आदमी का भुखमरी काम धाम सब बंद हो गया, आदमी जो दिन दहाड़ी वाला आदमी, उसी का मदद करने के लिए हम लोग देवेंद्र सेवा संघ समाज की ओर से ये वाला आयोजन किया गया है और सबको हम लोग वितरण कर रहे हैं और करेंगे। और जो आदमी आज छूट गया है हम लोग कोशिश करेंगे, आगे भी हम लोग इसको पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 405।